जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी पर श्री राम जी कृपा कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को राम नाम के जाप से जुड़ी हुई एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी आपकी साधना से संबंधित है। अगर आपका राम नाम का जाप सही चल रहा होता है, सिद्ध अवस्था की तरफ जा रहा होता है, परिपक्व अवस्था की तरफ जा रहा होता है, तब आपको कौन से दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं आप जो साधना कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में हो रहा है? ये सबको जानने की जिज्ञासा रहती है और ज्यादातर हमारे पास ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि भैया आप ये भी बताया करें कि जब राम नाम का जाप सही चलता है या फिर उसमें कोई त्रुटि होती है तो कैसे अनुभव होने लग जाते हैं। तो उसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिनका राम नाम का जाप करते हैं या करने वाले हैं या उनका पहले से चल ही रहा है, तो उनको इस विशेष बात की ध्यान रखनी है कि उनको जाप में निरंतरता को बनाए रखना है, अपनी निरंतरता को नहीं तोड़ना है। दिन में आधा घंटे जाप करिए, लेकिन जाप अवश्य करिए। और अगर आपको बहुत शीघ्र ही राम नाम के दिव्य अनुभव प्राप्त करने हैं, श्री राम जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा हो जाए ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। बेशक घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा आप साधना को दीजिए, लेकिन नियमित अपनी साधना को समय दीजिए। तब आपको उस चीज की कुछ भूमिका अपने जीवन में समझ में आएगी। वैसे तो राम नाम का जाप या फिर राम नाम स्वतः सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में ही जागृत मंत्र है। अब तो इसका रटन करना होता है, इसकी कमाई करनी होती है। जितनी ज्यादा इस मंत्र की आप कमाई करते हैं, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी, उतनी ज्यादा ऊर्जा, उतनी ज्यादा शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाती है। राम नाम मन दीप धरे, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहि रहु, जो चाहस उजियार। अगर आपको जीवन में प्रकाश चाहिए, अपने जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो घर से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, या आप खुद अपने आप से परेशान हैं, डिप्रेशन में है, ब्रह्मचर्य नहीं रख पाते हैं, या फिर कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपकी उतनी मेहनत नहीं हो पाती है, या फिर आप प्रभु श्री राम जी का प्यार स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप राम नाम को अपनी जिह्वा से रटन करने लग जाइए, तो आपके जीवन में बस प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। जिन साधकों के जीवन में राम नाम की दिव्य कृपा जागृत होती है, उनके अंदर एक अलग ही बदलाव आना शुरू होता है। जो सबसे पहला बदलाव उनके अंदर होता है, उनकी रुचि बदल जाती है। यानी कि उनकी रुचि में यह परिवर्तन होता है कि वे जो भी खाते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी वो काम करते हैं, वो सब परमात्मा के लिए करते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं से ये भाव आता ही रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो अब प्रभु श्री राम जी के लिए कर रहा हूं। ये मैं अपने बल से नहीं कर रहा हूं, प्रभु श्री राम जी मुझसे करा रहे हैं तब मैं कर पा रहा हूं, अन्यथा मेरी कोई भी ऊर्जा नहीं, मेरी कोई भी शक्ति नहीं। जिस तरह से एक वाहन को चलाने के लिए, एक बाइक को चलाने के लिए, एक कार को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, बिना ईंधन के वो नहीं चलती, इसी तरह से आपको अपने जीवन में राम नाम रूपी ईंधन को लाना है। जब आप ब्रह्मचर्य की, जब आप साधना की, जब आप स्पिरिचुअलिटी की सीढ़ियों को पार करोगे, यात्रा को आप सफल कर पाओगे। जो सबसे पहला अनुभव तो आपके अंदर ये होता है, आपकी रुचि बदलने लग जाती है। जो दूसरा अनुभव आपके साथ होने लगता है वह यह होता है कि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा एकांत सेवन करने का भाव जागृत होता है, और एकांत में भी आप कथा सुनना शुरू करते हैं, सत्संग सुनना शुरू करते हैं, या फिर ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं, वाल्मीकि जी रामायण का पठन पाठन करते हैं, या फिर जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जो स्पिरिचुअल हमारे लिए आध्यात्म को बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनका हम सहारा लेना शुरू करते हैं। उनमें हमारी रुचि होती है। हमारी रुचि फालतू की चीजों से, इधर उधर घूमने से, गलत लोगों का संग करने से, गलत भोजन करने से, इन चीजों से स्वतः ही हटने लग जाती है। तो ये आपका दूसरा अनुभव हो जाता है, अगर आपका राम नाम का जाप सही चल रहा होता है तो। जो तीसरा अनुभव होता है वह यह होता है कि आपको राम नाम के जाप में एक विकलता आने लगती है। यानी कि
कुछ कुछ समय तक ये भाव बनते हैं, क्योंकि आपका जाप थोड़ा शुरुआती दौर में होता है, तो थोड़े थोड़े भाव बनते हैं। ऐसे भाव आएंगे आपके गुरु के प्रति, आपके इष्ट के प्रति, या फिर आपके परिवार के प्रति, या फिर जो भी आपको अच्छे मार्ग पर लाते हैं उनके प्रति सद्विचार जागृत होते हैं। जैसे कि किसी के लिए कोई अच्छा काम करना, या फिर अपने गुरु की अपने ऊपर कृपा देखना, उसके बाद आपका शरीर में एक रोमावली उठती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, शरीर के रोमे भी खड़े होने लग जाते हैं। ये भी एक संकेत होता है आपकी साधना, आपका ध्यान, आपका पूजा पाठ और आपका राम नाम बहुत अच्छी स्थिति में है। इस वजह से आपको ये चीजें हो रही हैं। जो चौथा अनुभव होता है, जो चौथा संकेत आपको मिलता है, वह यह होता है कि आपके अंदर एक नियमावली को धारण करने का मन होता है। जैसे कि एक दिनचर्या बनाने का मन होता है कि मुझे इतने समय भजन करना है, इतने समय मेरे घर के कामकाज करने हैं, इतना समय मुझे इस चीज को देना है। यानी कि अपने समय को जितना ज्यादा हो जाए आप सदप्रयोग में करने लग जाते हैं, अच्छी जगहों पे लगाने लग जाते हैं। ये सब आपके अंदर से ईश्वर, जो आपकी आध्यात्मिक पावर होती है, जिसे स्पिरिचुअल पावर बोला जाता है, उसका असर होता है, राम नाम की ऊर्जा का असर होता है, जो आपकी बुद्धि की मलिनता को, आपकी मन की मलिनता को दूर करती है और आपके मन को स्वच्छ पाक बनाकर श्री राम जी के चरणों के योग्य बना देती है। राम नाम रूपी साबुन से जब आप अपने मन के मैल को धोते हो, जब आपके मन का मैल दूर होता है, तो उस मैल के दूर होने के बाद आपको परमात्मा की छवि, उनका ध्यान आपके हृदय में प्रकट होने लग जाता है। ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। फिर आपको ध्यान करने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा शांत रहने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को गंभीरता से लेने का मन करता है, और आप अपने समय को जितना हो जाए प्रभु श्री राम जी की समीपता में बिताना चाहते हैं। चाहे वो आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप यात्रा पे हो, कहीं पर भी हो, सब जगह पर आप प्रभु श्री राम जी को देखते हैं और उनके लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। अगर आपका राम नाम आपसे छूटता है, आपकी साधना थोड़ी सी भी विचलित होती है, तो आपका मन विकल हो जाता है और उस साधना को करने का आपको एक आदत भी पड़ जाती है। तो ये भी आपकी साधना को सिद्ध होने के कुछ संकेत होते हैं। और भी संकेत होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके राम नाम की जो साधना है वो सफल हुई है या नहीं हुई है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत जल्दी हम आप लोगों को ऐसी एक और नई रोचक जानकारी राम नाम के संबंधित देते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।